नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी का रिपोर्ट कार्ड। अजमेर लोकसभा सीट पर जहां पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 दशक से यहां पर बीजेपी का दबदबा बना है। चुनाव से पहले 5 साल तक विकास के मुद्दे पर जी हां, यहां के लोग मुखर दिखते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यहां जातिगत समीकरण हावी होते दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे संसद में भागीरथ चौधरी का प्रदर्शन कैसा रहा, साथ ही ग्राउंड यानी अजमेर लोकसभा में विकास का पैमाना कैसे दिखता है। दोनों आधार पर यहां के सांसद के रिपोर्ट कार्ड में अजमेर की जनता ने कितने नंबर दिए हैं। 2024 से पहले सांसद भागीरथ चौधरी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की यह रिपोर्ट। अजमेर लोकसभा सीट सांप्रदायिक सौहार्द और अपनी अलग संस्कृति की वजह से दुनिया भर में मशहूर है अजमेर। एक ओर जहां हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो दूसरी ओर ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर भी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। राजनीतिक लिहाज से भी अजमेर लोकसभा को किसी एक पार्टी विशेष का गढ़ नहीं माना जाता और वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी से भागीरथ चौधरी। 1989 तक की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। वैसे 1977 में सीट से जनता पार्टी के सांसद बने, लेकिन 1989 में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट अपने नाम कर ली। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी से यहां से सांसद बनते रहे हैं। देखते हैं अजमेर लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से रासा सिंह रावत सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से सचिन पायलट यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से सांवरलाल जाट यहां से सांसद बने। इसके बाद 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस से रघु शर्मा यहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से भागीरथ चौधरी यहां से सांसद हैं। आंकड़ों के मुताबिक
अजमेर लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं। अजमेर लोकसभा में 63% लोग गांव में और 34% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। दुद्दू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा और केकड़ी। राजनीतिक लिहाज से भी अजमेर लोकसभा क्षेत्र को किसी एक पार्टी विशेष का गढ़ नहीं माना जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर SC ST की आबादी सबसे ज्यादा है। उसके बाद जाट वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ बड़ी तादाद में हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। जाट 17%, SC ST 22%, मुस्लिम 12%, ब्राह्मण 10%, गुर्जर 9%, वैश्य 6%, रावत 6%, सिंधी 6%, माली 6% और अन्य जातियां 12% हैं। वैसे तो अजमेर लोकसभा में विकास की रफ्तार दिखती है। इसके बावजूद यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो सालों भर हावी रहते हैं। साथ ही यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना भी कर रही है। मसलन पेयजल, जल भराव, कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम, चरम बेरोजगारी, अपराध, कमजोर पर्यटन ढांचा, ग्रामीण गरीबी, जनसंख्या असंतुलन और किसानों की समस्याएं भी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। 2024 का आम चुनाव अजमेर के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले अजमेर की जनता सांसद भागीरथ चौधरी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद भागीरथ चौधरी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल? वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद भागीरथ चौधरी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद भागीरथ चौधरी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में अगर बात करें उपस्थिति की तो भागीरथ चौधरी 100% 100% उपस्थित रहे, यानी हर दिन संसद की कार्रवाई में भाग अभी तक लिया है। सदन में अजमेर और देशहित में सांसद भागीरथ चौधरी हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में भागीरथ चौधरी ने 95% सवाल पूछे हैं जो अजमेर और देशहित से जुड़े हैं, 95%। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद भागीरथ चौधरी करीब 72% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में अजमेर में किए गए विशेष काम और देशहित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.6 नंबर, जो संसद में बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो आपने देखा अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा इंतजार। जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी अजमेर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले
अजमेर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। अब पब्लिक और हम लोग इतने खफा हैं कि वो कभी दिखते ही नहीं अजमेर के अंदर। जिस प्रकार से बाढ़ वगैरह आती है, अभी इतनी चौमासा चल रहा था और वो उनको भी हम बुला रहे थे तो भी नहीं आ रहे थे, उनकी शक्ल ही नहीं देखते। हमें बड़ी शर्म आती है कि अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी जी जब से बने, जब से अजमेर के अंदर एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो भागीरथ चौधरी जी गिना सकें, हमारे सांसद गिना सकें कि अजमेर ज़िले को मैंने ये सौगात दी है। वो पिछले 5 सालों में उनकी शक्ल केवल 1-2 सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आई और आज तक उन्होंने यहाँ आकर अजमेर की पीड़ाओं से अवगत नहीं हुए हैं, ना ही कोई मतलब जनता के हित में कोई ऐसा काम किया जो सराहनीय कहा जा सके। भागीरथ जी का जो कार्यकाल है वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं और एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आम व्यक्ति से भी कहीं भी अगर कोई कार्यकर्ता आवाज़ लगाता है या उन्हें फ़ोन करता है तो तुरंत प्रभाव से फ़ोन का जवाब आता है। हर कार्यकर्ता के दिल के ऊपर राज किया है। ये कह सकते हैं कि भागीरथ चौधरी जन जन के नेता हैं। यदि आज सुबह के समय यदि उनकी बात करें तो सुबह वो किशनगढ़ होते हैं, अगले कदम के अंदर बात करें तो अजमेर होते हैं, उसके अगले कदम में बात करते हैं तो केकड़ी होते हैं। और मालूम पड़ता है शाम को एक्चुअल में वो दिल्ली पहुंच चुके होते हैं और सुबह लोकसभा के अंदर वो दिखते हैं। किशनगढ़ में उन्होंने विकास के काम किए, 2 बार विधायक रहे और जिसका परिणाम रहा कि उनको लोकसभा का और अजमेर ज़िले का और इतने रिकॉर्ड मतों से भागीरथ जी जीत कर हमारे सामने आए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में पूरे देश भर में जिस प्रकार से सांसदों की एक उत्कृष्ट श्रृंखला के रूप में हमारे अजमेर के अंदर भी जनता ने और श्री भागीरथ जी चौधरी को चुना और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अपेक्षा और आकांक्षा उनसे थी उस पर वो बिल्कुल खरे उतरे। भागीरथ जी व्यक्तिगत रूप से सहज सरल उपलब्ध एक सांसद है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अजमेर की जितना भी विषय था उन्होंने उसको बखूबी लोकसभा में उठाने का काम किया। जो सांसद का महत्वपूर्ण काम होता है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को सदन के अंदर उठाए, उन्होंने वो भी किया। और जो अजमेर की जनता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करती है। पार्षद, विधायक, सांसद सभी के भाजपा के होते हुए उसके बावजूद अजमेर की जनता चारों तरफ से त्रस्त है। अजमेर की बदकिस्मत इतनी है कि यहाँ के जो अपने एमपी हैं श्री भागीरथ चौधरी जी, आज तक अजमेर में जब से गवर्नमेंट में आए एक बार इन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए। अजमेर शहर से हूँ और किशनगढ़ में मेरा नानेरा है और सब चीज़ है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने के बाद तो खूब लड़ता जब तो खूब घुमा वो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद को कहीं भी नज़र नहीं आया हमारे को, न कोई काम किया उसने, न कुछ किया। और अपनी जहाँ जाता है अपनी अपनी करता है। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम, यानी कि काम के आधार पर भागीरथ चौधरी को 10 में से 8.6 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब अजमेर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब क्या निकलकर सामने आया आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 52%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 8%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 56%, नहीं कहने वाली 35% और पता नहीं 9%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 47%, नहीं कहने वाली 47% और पता नहीं 6%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 61%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं 6%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 50% और पता नहीं 15%। छठा सवाल,
2024 चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 76%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 4%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 36% और पता नहीं 14%। 7 सवालों का जवाब अजमेर की जनता ने अलग अलग तरह से दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में रहते ही नहीं, तो कई लोगों का मानना है कि भागीरथ चौधरी की वजह से अजमेर का विकास तेजी से हुआ है। उम्मीदवार नहीं बदला जाए, काम अच्छा कर रहे हैं अजमेर के सांसद। वहीं कई लोग काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन, सांसद महोदय के क्षेत्र में नहीं रहने की भी कई शिकायतें हैं। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी अजमेर की जनता की नजर में अहम दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम और उसके आधार पर अजमेर की जनता सांसद भागीरथ चौधरी को 10 में से दे रही है 6 नंबर। 10 में से 6 नंबर, जी हाँ, मतलब औसत से थोड़ा ज्यादा है। न बहुत अच्छा कहा जा सकता है और ना ही बहुत खराब। जी हाँ, अब जानते हैं, वो वक्त आ गया है। अब जानते हैं सांसद भागीरथ चौधरी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में अटेंडेंस यानी उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.6 नंबर मिले। वहीं अजमेर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, इस आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद भागीरथ चौधरी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, अजमेर की जनता ने सांसद भागीरथ चौधरी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। भागीरथ चौधरी को अजमेर लोकसभा सीट की जनता ने कर दिया है पास। अजमेर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, दिखाया और समझाया, जिसमें अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी पास हैं। भागीरथ चौधरी पास हैं। तो आप देख रहे थे, जी हाँ, आप देख रहे थे आपका अपना लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी पास हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर अजमेर की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।